पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पद्मा मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सभी श्रोता भाई एवं बहन से ये दास के अनुरोध है कि सुनना है, समझना है, विचार करना है और अपने आचरण में उतार के अपना कल्याण करना है। नाली में अगर हीरा पड़ा है तो हीरा के मूल्य कम नहीं होता। संसार में ज्ञान रूपी अगर हीरा कोई देता है तो उसको लेने में कोई दोष ना होता है। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, ज्ञानी आदमी मूर्ख से शिक्षा ले लेता है, लेकिन मूर्ख यमराज के दरवाजा पर जाने पर भी अपना हित अहित नहीं जानता। आज समझने की विषय है कि हम अपना कल्याण कैसे करें। मनुष्य के 100 बरस के जो उम्र मिला हुआ है, वेद के अंदर मनुष्य के जीवन 100 बरस के निर्धारित है। अपना संयम नियम के अभाव में मनुष्य पहले मरता है। अब जो ज़्यादा संयमी नियमी होते हैं वो 100 के ऊपर भी जाते हैं, 125 के आसपास में भी 150 तक चले जाते हैं। कृष्ण भगवान 120 बरस के होके मरे थे। सतगुरु कबीर साहब 120 बरस होके मरे थे। बहुत महापुरुष मिलेंगे 120, 30, 25 गुजरे हैं। संसार में एक भगवान हुए हैं। आज वो भगवान के कपिल जी नाम था, जो सांख्य दर्शन के रचना किए। मनु महाराज की पुत्री देहूती जो है कपिल जी की माँ थी, और कदर्म ऋषि कपिल भगवान के पिताजी थे। इनके 9 बहन होती है और इन्हीं के बहन जो है माता सती अनसुईया होती है, जो भगवान दत्तात्रेय जी की माता होती है। दुर्वासा ऋषि, चंद्रमा और दत्तात्रेय 3 पुत्र होते हैं। यहाँ पर कपिल भगवान के पिताजी कदर्म ऋषि तपस्वी थे। तपस्या में इतने लीन थे कि माता देहूती के शादी होने के बाद सेवा करते करते बहुत समय निकल गया और माता देहूती सूख गई। जब ये ध्यान इनके टूटा, देखते हैं कि देहूती हमारा बहुत सेवा करी। फिर उनसे पूछे कि देहूती अब बताओ क्या चाहती हो, आशीर्वाद मांग लो। कहे कि प्रभु एक पुत्र हो, तो वही कहे कि आशीर्वाद दिए कि पुत्र पुत्रियां होंगे।
और विष्णु भगवान माता देहूति के तप से खुश होकर के, कदर्म ऋषि के तप से खुश होकर के ये वरदान दिए थे कि हम खुद कपिल भगवान के नाम से आपके गर्भ से जन्म लेंगे और कपिल भगवान के गर्भ से पुत्र के रूप में माता देहूति के गर्भ से पैदा हुए और अपने पिता के जैसे महान तेजस्वी तपस्वी हुए। घर द्वार छोड़ करके जंगल में तप करने चले गए। तप करते समय में उनको ज्ञान हुआ, आत्मज्ञान, और उन्होंने सांख्य दर्शन के रचना किए। सांख्य दर्शन में पंच महाभूत को प्रकृति कहते हैं और ये पांचों तत्व के पांच पांच जो है सहयोगी तत्व है। तो ये सब मिल करके पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत है जिसको प्रकृति कहते हैं। पांच ज्ञान इंद्रिय है, आँख है, कान है, नाक है, जीभ है और त्वचा है। ये पांच जो है ज्ञान इंद्रिय है। पांच विषय है, शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है। छठा कोई ज्ञान इंद्रिय नहीं है और छठा कोई विषय नहीं है। पूरे संसार में सभी के ये पांच ज्ञान इंद्रिय है, पांच विषय है। छठा न ज्ञान इंद्रिय है न छठा विषय है। ये पांचों ज्ञान इंद्रिया से अब पांचों विषय से जो कुछ हम जानते हैं सब कुछ माया है। भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान जी के उपदेश देते हुए कहते हैं, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, असो सब जानो माया भाई। भाई गो मने इंद्रिया होता है, चर मने विषय होता है। इंद्रिया विषय में जहाँ तक जानती है, रमण करती है, वो सब कुछ माया है। पंच प्राण होता है, प्राण अपान समान बयान और उदान। चतुष्टांतकरण होता है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये सब मिल करके 24 होता है और 24 जड़ है। ये 24 किसी के कुछ बना नहीं सके न बिगाड़ सके। ये 24 के साथ में सबके योगदान शरीर बनने में होता है। और जब शरीर तैयार हो जाता है तो उसमें ये 24 के बाद 25वां के प्रवेश होता है जो चेतन आत्मा है। एक शरीर के अंदर में माता के आत्मा होता है और जब उसके गर्भाशय में तैयार शरीर हो जाता है तो उसमें पुत्र के अंदर चेतन आत्मा के प्रवेश होता है। और जीड़ से पतली झिल्ली से जेना गर्भ ढका रहता है, बच्चा ढका रहता है, वैसे ही ये संसार अज्ञान से ढका हुआ है जो माया के पसारा कहते हैं।
जिस तरह से झिल्ली से बारीक झिल्ली से गर्भ ढका रहता है, बच्चा ढका रहता है, वैसे ही ये संसार के अज्ञानता से संसार ढका हुआ है। मनुष्य बाहरमुखी होता है, अंतर्मुखी होने पर हम अपने नज़दीक आते हैं, अब बाहरमुखी होने पर हम अपने आप से दूर होते हैं। ये विषय वासना में सुख मान लिया है और वो सुख के पीछे आसक्त हो जाता है और लाचार, विवश और मजबूर भी होता है। लेकिन जब इसको ज्ञान होता है तो ये जो है वो दुख से भागता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो जागल सो भागल हो रमैया राम। जो जागता है वो भागता है। तो इसलिए आज समय है कि जागो, समझो। तो ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये चतुष्ट अंतकरण है। पंच महाभूत, पांच ज्ञान इंद्रिया, पांच विषय, पंच प्राण और चतुष्ट अंतकरण, ये 24 जो है शरीर के रचना करते हैं। सबके सहयोग है शरीर के संचालन करने में। 25वां जनैया है, साक्षी है। वो आता है तो ये जिंदा है, चलेगा, सब कुछ चलयमान होगा। जाता है तो सब जैसे के तैसे मुर्दा हो जाता है। शरीर के इसका संयोग के नाम जन्म है और इसका वियोग के नाम मरण है। और ये स्वतंत्र है आने में और जाने में भी। और ये अपने कर्म के वशीभूत होकर के अंडज, पिंडज, उखमज और मनुष्य, ये 4 खाने में भ्रमण करता है। अनेक तरह के पशु होना, अनेक तरह के पक्षी होना, अनेक तरह के जल के मछली होना, जीव होना, अनेक तरह के कीड़ा मकोड़ा होना, नाली के, गटर के, टट्टी के कीड़ा बनना, ये 4 तरह के घोर महानरक है। ये चारों खाने से 84 लाख से घूमते हुए मनुष्य जन्म में आता है। और ये सब भोग भूमि है। इस भोग भूमि में दुनिया की किसी के ताकत ना है कि उसके कल्याण कर दे। कल्याण मनुष्य जन्म में होता है। और कोई आदमी कुछ बताता है तो कहता है कि हमारे पास टाइम ना है। ये अज्ञानता में जीना पसंद करता है और चेतावनी, गुरमुखी वाणी समझ में ना आता है। तो जो आदमी गुरमुखी वाणी को ना समझे, ना सुन सके, वही दुनिया में बहिरा कहा जाता है। सत्य बात को ना बोल सके, वही गूंगा कहा जाता है। जो
मनुष्य अपने हित अहित को ना जान सके, न अपना हित अहित के समझ के अहित के छोड़ के अपना हित करे, उसी के जो है अज्ञानी कहते हैं। तो आज इस समझने की विषय है कि कपिल भगवान कई हजार बरस पहले सांख्य दर्शन के रचना किए और 2500 तत्वों के विषय में बताए, और कुछ अनाड़ी ऐसे हुए जो ये 25 तत्वों के समाज के बीच में ना बताते हैं। सत्यनारायण भगवान के नाम पर लीलावती कलावती अब बनिया और लकड़ीहारा की कहानी सुनाएंगे, लेकिन जो सत्यनारायण कौन था उसको नहीं बताएंगे। नर नारी के अंदर जो हृदय में रमने वाला है वही नारायण है, सत्य नारायण है। ये न नारी है, न स्त्री है, न पुरुष है, न हिजड़ा है, न हिजड़ी है, सबके साक्षी है, चलैया, सबके जनैया है, सबके चलैया है। आज जरूरत है इसी के जानने के, समझने के। प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन है, ये अनादि पुरुष है। पुरुष के ज्ञान सतगुरु कराते हैं, द्वे जन्म कहा जाता है। शरीर के जन्मदाता जो है माता पिता होते हैं, उनके रज बीज से शरीर की रचना होता है। चेतन आत्मा जो है इसकी एंट्री जो है अपने कर्म के अनुसार से होता है। तो आज इसी जड़ और चेतन को जानना है। जड़ प्रकृति है, चेतन पुरुष है, और इसको अपने बंध मोक्ष के विषय में जानना है कि मनुष्य के जो है बंधन क्या है, अनिर्बंधता क्या है। ये बात जो है माता देहूती के उपदेश दे रहे थे, आत्मज्ञान के उपदेश भगवान कपिल जी दे रहे थे। तो उसमें 2500 तत्व के अलग अलग बोध कराते हैं, 24 तत्व के, और उसको बताते हैं कि ये जड़ है, ये 24 के पास ज्ञान ना है। और 25वां अनादि पुरुष होता है, उसको बताते हैं कि यही चेतन आत्मा। अज्ञान दशा में जीव होता है, मोक्ष दशा में शिव होता है। अज्ञान दशा में जीव कहे कि मोक्ष दशा में शिव, की बल छूटे अपना किरे छुड़ावे पीव। नहीं तो अपना बुद्धि विवेक से छूटता है बंधन से, नहीं तो संत और सतगुरु बंधन मुक्त है कराते हैं। उसके बाद सूरज होते हैं, चांद होता है, तारागण होते हैं, ये सब आकाश में 9 ग्रह होते हैं। और ग्रह के उपग्रह भी होते हैं, जैसे पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा अपने धुरी पर अपने जगह पर घूमते हुए पृथ्वी के परिक्रमा करता है, और 9 ग्रह अपने धुरी पर घूमते हुए सूर्य के परिक्रमा करते हैं। सूरज कहीं आता जाता ना है, एक जगह स्थिर है, आग के गोला है और आकाश के बीच में है, और सभी आकाश के बीच में भ्रमण कर रहे हैं, और सभी ग्रह एक दूसरे के आकर्षण शक्ति से
ये आकाश में भ्रमण कर रहे हैं और पृथ्वी से सब बड़े हैं। ये विचार करने की विषय है, आकाश की कोई सीमा ना है। ये आकाश के बीच में इतने बड़े बड़े भूमंडल घूम रहे हैं। जो चंद्रमा को कहा जाता है कि आकाश में चंद्रमा रहता है, आकाश में कहीं चंद्रमा ना है। सभी देश वाले जाके चंद्रमा पर घूम के देखिए। ये एक पृथ्वी के टुकड़ा है जो चांद के नाम से जाना जाता है। बृहस्पति पर भी गए सब, वो भी पृथ्वी के जैसे वो भी जो है पृथ्वी के जैसे एक जड़ वस्तु है। कहीं कहीं पानी भी मिला है, लेकिन ऑक्सीजन ना होने की वजह से वहाँ जीव की शुरुआत ना हुई है। जहाँ पर ऑक्सीजन होता है वहीं पर जीव रहता है, और बाकी ग्रह काफ़ी दूर हैं जहाँ पर अभी वैज्ञानिक नहीं पहुँचे हैं सब। तो इसलिए आज समझने की ज़रूरत है कि मनुष्य जो है पृथ्वी पर जब भूकंप आता है सब कुछ तबाह होता है, अच्छे बुरे सब के मार डालती है। जलवामय होता है, सब अच्छे बुरे बहवा देती है। आग लगी होती है, ज्वालामुखी फटता है, सब कुछ बर्बाद होता है। तूफान आता है, सबके समाप्त कर देता है। ये आठों जड़ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चांद, सूर्य, तारागण, ये आठों जड़ है। ये कहीं विचार करने के विषय है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे, वीडियो के लाइक करे, सब्सक्राइब करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।